सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेडो एक्सप्लेन्स। तो गाइस, आज जो मैं मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ग्लोबल फ्रीज। आई क्रिएटेड एन एपोक्लिप्स शेल्टर चैप्टर 1। तो मैं इसके आज शायद 5 या 6 चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। तो कहानी की शुरुआत में लोग दिखाए जाते हैं जो बोल रहे होते हैं, मार दो इसे, मार दो इसे, मुर्दा भी लोग, हम मुर्दे लोगों को भी खा सकते हैं, ये भी खाना है, हम खाने को वेस्ट नहीं कर सकते, हम इसे भी खा सकते हैं, ये फूड है, हमारे पास फाइनली खाना आ चुका है। वहीं पे जो है ना, जिसको ये काट के खा रहे होते हैं, जो ह्यूमन होता है वो बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है, वो बोलती है मैंने इससे गेट खुलवाया, मेरी वजह से जो है ना इसने गेट खोला है, तो क्या तुम लोग मुझे एक्स्ट्रा शेयर दे सकते हो ताकि मुझे ज़्यादा खाना मिल सके। फिर वहाँ पे एक और लड़का होता है, वो उसका लड़के का हाथ काट के देता है कि ये लो। लड़का बोलता है मैं बहुत ज़्यादा शरीफ था, मैं बहुत ज़्यादा काइंड था इन लोगों के लिए कि जो मैंने गेट खोला। अगर यहाँ पे कोई एक दूसरी ज़िंदगी मुझे मिलती है तो मैं तुमसे बदला लूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें 100 टाइम पे बैक करूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है ना। और उसी के साथ वो लड़का मर जाता है। और एकदम से हमें दिखाया जाता है, वही लड़का उठता है और चिल्लाता है हाँ। फिर वो भाई यहाँ क्या हो रहा है, मैं तो मर गया था ना उन पास्टर्स नेबर्स की वजह से, ये क्या हुआ है। ये है तियानहाई। फिर वो दोबारा से रिबॉर्न हो जाता है तियानहाई सिटी में 1 महीने पहले ग्लोबल फ्रीज से। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और देखता है 12 नवंबर, 1 महीने पहले ग्लोबल फ्रीज से। फिर वो सोचता है, फिर वो अपने बैल्कनी के पास जाके सोचता है क्या मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ, क्या मैं रिबॉर्न हूँ। उसके बाद वो हमें बताता है कि 2050 दिसंबर में वेस्टर्न की साइड से ब्लू स्टार अर्थ पे एक सुपरनोवा कुछ एक्सप्लोजन हुआ था 50,000 लाइट ईयर्स की स्पीड से। उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो है ना आइस पे ट्रांसफ़र कर दिया। आइस में रोज़ का टेम्परेचर तियानहाई सिटी में -60 से 70 डिग्री होता है। इसकी वजह से लोग भूखे मर रहे हैं और फ्लड हो रहा है सिटी में पूरा, जैसे कोरोना में हुआ था। तो फिर इसकी वजह से हमें दिखाए जाते हैं लोग जो जम के मर जाते हैं, ह्यूमंस, डॉग्स सब जम के मर जाते हैं इस वक्त। फिर वो बोलता है मैं ज़िंदा बच गया था, मैं अपने घर के पास वाली सुपरमार्केट में ज़िंदा रहने का मैंने मैनेज कर लिया था, मैं सरवाइव कर रहा था। पर आखिरकार उन लोगों ने मुझसे सब सामान छीन लिया और हालांकि मेरे हाथ और पैर तक काट दिए और मुझे भी अपना खाने का सामान बना लिया। अभी मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा खाना जमा कर सकूं और इस एपोकलिप्स को जो है ना सरवाइव कर सकूं और अपना रिवेंज ले सकूं। फिर वो सोचता है दोनों चीज़ें, खाने को, एंटरटेनमेंट के लिए, लड़ने के लिए, सबसे लिए, मुझे फाइट बैक करने के लिए सब सामान चाहिए होगा, वेपन्स भी चाहिए होंगे मुझे ताकि मैं उन स्कमबैग्स को मार सकूं। फिर एकदम से उसकी आंख में कुछ जाता है, वो फिर अपनी आँख मसलता है और बोलता है स्ट्रेंज, कुछ मेरी आँख में गया है क्या मेरी आँख के अंदर कुछ गया है। फिर एकदम से वो एक अलग सी स्पेस में आ जाता है और फिर वो बोलता है क्या ये एबिलिटी स्पेस की है, क्या मैं इससे बहुत ज़्यादा सामान अपने अंदर रख सकता हूँ, इसके अंदर रिसोर्स, ये एक एबिलिटी है, एक अलग ही जो ब्लैक होल है, अलग ही जो है ना स्टोर है, लाइक एक रूम इसको मिल जाता है, आपको इसमें पिक में नज़र आ रहा होगा। तो ये उसको ये बोलता है क्या मैं इसके अंदर सामान रिसोर्स करता हूँ, हाँ। फिर वो बोलता है अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं होर्ड के सारे सप्लाईज और सुपरवाइजर्स को साउथ चाइना वेयर हाउस के मार्ट से चुरा के अपने पास रख लूँ तो मुझे दोबारा जो रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। फिर वो भी एक वही काम करता है जो हर फूडी करता है। वो बोलता है 1 महीने बाद दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो जो अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करूँगा, अच्छे खाने खाऊँगा, क्योंकि 1 महीने बाद जब वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा तो हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, फिर हमें वही बासी खाना पड़ेगा, एक नॉर्मल खाना पड़ेगा। बट अभी तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है, तो मुझे वहाँ से जाके खाना मिल सकता है, मैं अच्छा खाना खाऊँगा, इस 1 मंथ में बहुत इंजॉय करूँगा। उसके बाद वो एक होटल में चले जाता है और वहाँ पे जाके बोलता है हेलो, मुझे अपनी सारे होटल्स के डिशेस दे दो, मैं सब कुछ खाऊँगा। फिर उसके आगे जो है सब कुछ रख लेते हैं, फिर वो सब कुछ कुत्ते की तरह खा रहा होता है, खाया जा रहा होता है, वो सब कुछ खाया जा रहा होता है, उसके हाथ चारों तरफ होता है, वो सब कुछ खा रहा होता है बिल्कुल चोजी की तरह। अगर आपने नारुतो देखी हो तो आपको पता हो। फिर वहाँ पे जो वेटर होता है वो बिल लेके आता है, वो बोलता है ये कहाँ से आ गया है, ये क्या है, ये क्या ज़्यादा अमीर है जो इतना ज़्यादा खा रहा है और इतनी जल्दी खा रहा है,
क्या ये कितने महीने से भूखा है, क्या इसको इतने कम वक्त से खाना नहीं मिला। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अपोकलिप्स वर्ल्ड में जो है लोग इसके लिए जो है अपने घुटने टेक देते थे और जो है ना बेग करते थे, भीख मांगते थे कि यार उनको कुछ खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल दे दें। ये इजी थोड़ी है कि भाई इतने ज़्यादा फूड को टेस्ट करना, जब जो है वो अपोकलिप्स आ जाएगा तब हम ये नहीं खा पाएंगे। फिर वो खाते खाते बोलता है ओसम। फिर जो है वो बाहर निकलता है तो वो बोलता है, जो वेटर होता है वो बोलता है कस्टमर तुम्हारी सिंगल स्पेंडिंग 50 लाख से भी ज़्यादा है, ये हमारे रेस्टोरेंट का वीआईपी कार्ड है, प्लीज़ दोबारा आना और प्लीज़ दोबारा हमारे पास आना और हमारे पास से खाना। और हमारा एमसी बोलता है ये ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये, क्योंकि उसको तो पता है 1 महीने बाद क्या होने वाला है, इसलिए वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए ये, खैर है आप रखें अपने पास। फिर वहाँ पे हमें 2 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं, वो उसकी तरफ देख के, वो एक लड़की उसकी तरफ देख के बोलती है यू किंग, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि ये पर्सन जो तुम्हें लाइक करता है वो किसी अमीर फैमिली का इकलौता बेटा है, अमीर बेटा है। तो वो दूसरी चीज़ सोचती है क्या ये ऐसे ही पास्ट में एक्टिंग करता था, मतलब क्या ये पहले भी ऐसे ही एक्टिंग करता था पर अब गरीब बनने का प्रिटेंड करना छोड़ दिया है, मैं इसके बारे में छानबीन करूँगी। फिर वो जाते हुए बोलती है अपने दोस्त को जेंगी, इसकी दोस्त का नाम है जेंगी, मेन कैरेक्टर नाम है, सॉरी ये हमारा मेन कैरेक्टर नाम है। वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाके बोलती है जेंगी क्या कोइंसिडेंस है कि हम मिल गए, क्या तुम कहीं जा रहे हो। जेंगी सोचता है ये दोबारा मेरे सामने प्रिटेंड कर रही है जैसे ये प्योर है, पर ये पिटफुल बिच, ये सिर्फ और सिर्फ बिच है जिसने जो मेरी हड्डियों का सूप बना के पीना चाहती थी उस वक्त। फिर वो अपना वीआईपी कार्ड ऊपर करके बोलता है मैं जा रहा हूँ सुपरमार्केट चीज़ें खरीदने, और वो अपना वीआईपी कार्ड निकालता है और उसके बाद वो सोचता है मैं तुम्हें इतनी ईजिली मरने थोड़ी दूंगा, मैं अब जा रहा हूँ सामान लेने, और एक फ्री का नौकर बहुत अच्छा है जो मेरे लिए सब काम करेगा। तो वो दोनों लड़कियां उसको वो ये सोचता है, वो ये बोलता नहीं। फिर वो दोनों लड़कियां उसको देख के शर्माते हुए बोलती हैं ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम भी वहीं पे जा रहे थे कि हम भी कुछ खरीद लें। और दूसरी लड़की कहती है हाँ ये सही है, हम तुम्हारे मदद भी करेंगे सामान उठाने में, और हम तुम्हारे नेबर्स ही हैं तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो गाइस ये वही लड़की है जिसने शुरू में हमारे एमसी को मरवाया था। इसके साथ एमसी बहुत बुरा करेगा, क्योंकि मैंने जितनी भी मानवा देखी है अपने बदले बहुत बुरे ले। फिर हमें शॉपिंग सेंटर दिखाया जाता है, वहाँ पे बोलते हैं जेंगी। फिर वो एक लड़की बोलती है जेंगी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इतनी सारी चीज़ें क्यों खरीद रहे हो, क्या यहाँ पे तुम्हारी फैमिली में कोई इवेंट है जो जल्दी होने वाला है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। दूसरी वाली लड़की बोलती है क्या तुम कैंपिंग पे जा रहे हो उन अमीर फैमिलीज़ के बच्चों की तरह। वो फिर हमारा एमसी उसको बोलता है ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, क्या हुआ एक दिन अपोकलिप्स वर्ल्ड आ गया, क्या हुआ एक दिन जो है दुनिया की तबाही हो गई, क्या हुआ एक दिन दुनिया का एंड आ गया, तो मुझे तो ये सब चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए ना ज़िंदा रहने के लिए। उनमें से एक लड़की बोलती है, मुझे इन दोनों के नाम नहीं याद नहीं है, मैं भूल गया। हाँ ये ठीक है, तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं आज बहुत ज़्यादा, ताकि कल तुम हमें डिनर पे बुलाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ आजकल, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं तुम्हें अगले महीने खाना खिलाऊंगा जब मैं फ्री होऊंगा। और अगले महीने तो अपोकलिप्स वर्ल्ड है। वहीं पे ही एक लड़की होती है, ये दोनों लड़कियां हैं, ये शायद इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, दूसरी वाली इसकी गर्लफ्रेंड है, और इसने नहीं मारा, दूसरे ने मारा, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता किसने मारा है। बोलती है क्या ये कैसे हो सकता है कि तुम अमीर बंदे, कि तुम इतने अमीर लड़के एक डिनर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो और ये इतनी सारी चीज़ें अपने लिए ख़रीद सकते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम एक चीप स्केट हो जो अपने पैसे को बचा के रखता है। फिर उसकी दोस्त को बोलती है काइनिंग आजकल थोड़ी थकी हुई है, जिसकी वजह से उसने ये कह दिया, उसका ये मतलब नहीं था। वो फिर बोलती है काइनिंग वापसी लो जो तुमने कहा है, तुम अपने लफ्ज़ वापसी लो। और फिर वो बोलती है हम वैसे भी सब अच्छे दोस्त हैं, अब ये बहुत बुरा होगा कि हम अपनी दोस्ती के बीच में पैसों की बात करें। तो फिर वो भी जो है ना काइनिंग भी जो है अपने सर पे हाथ रख के बोलती है हाँ मैंने सोचा नहीं मुझे क्या कह रहा था, बस मैंने बिना सोचे कुछ भी बोल दिया, इसे दिल पे मत लेना। और फिर उसके बाद ये दोबारा दूसरी लड़की बोलती है जेंगी बहुत अच्छा है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, वो माइंड नहीं करेगा। उसके बाद वो बोलती है जेंगी क्या तुमने शॉपिंग कर ली तो हम घर चलें। जेंगी बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर नाम है जेंगी, तो जेंगी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं को माइंड नहीं करूँगा, और वो एक डेविल स्माइल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जेंगी के घर का साइड, ये दोनों लड़कियां ये लोग शॉपिंग करके जा रहे होते हैं वहाँ से,
और जेंगी जो है ना वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप करके फिर जा रहा होता है और वो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये न्यूज़ की के जानती है या नहीं, मुझे बस यहीं पे रहना है और अपना बदला लेना है और उन नेबर को जिन्होंने मुझे मारा है मुझे उनको मारना है, जिन्होंने मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी में मारा था मुझे उनको मार। फिर वहाँ पे हमें एक अंकल और एक उसके छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है। वो बोलता है, वो सोचता है बहुत ज़्यादा खाना क्या, फिर वो बोलता है जेंगी क्या सुपरमार्केट में डिस्काउंट था या फिर इन्होंने क्या पैसे कम कर दिए जो तुमने ये सब कुछ खरीद लिया। फिर वो उसकी तरफ हमें दिखाया जाता है, वो एक बुढ़ा सा अंकल होता है। वो बोलता है क्या ये चीप प्राइस में दे रहे हैं, क्या ये बहुत सस्ते में दे रहे हैं जो तुमने ये सब कुछ चीज़ें खरीद ली हैं। वो उसके बाद साइयिंग कहती है कि ये तो जेंगी की है, हम तो बस उसकी मदद कर रहे हैं ताकि वो ये सब घर लेके जा सके, ये इसमें से हमारा कुछ भी नहीं है। फिर वो आगे बढ़ता है और वो बोलता है जाओ जांग, अच्छा जाओ जांग है इसका नाम, सॉरी जाओ जांग और जेंगी एक ही बात। वो बोलता है कि तुम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, तो चलो कुछ हमारे साथ भी बांट लो। तो वो एकदम से मुड़ता है जेंग, तो जाओ जांग एकदम से मुड़ता है और बोलता है सॉरी मेरे पास ये मुझे अपने पास ही रखने हैं, मुझे किसी को भी नहीं देने। फिर वो छोटा बच्चा बोलता है तुम, फिर वो बोलता है यू बास्टर्ड, मुझे ये वापसी दो, मुझे मेरी चॉकलेट वापसी लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उसकी तरफ देखता है और बोलता है मैं तुम्हें एक चमाट मार दूंगा अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो। उसका फिर बाप कहता है तुम एक बड़े आदमी बन गए हो, तुम एक एडल्ट बन गए हो, तुम लड़ रहे हो एक छोटे बच्चे से, क्या ये सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, क्या तुम इसको खाने नहीं दे सकते। ये वो बोलता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें जो है ना इसके बदले पैसे दे दूं और बाद में क्या तुम ये नहीं सोच सकते कि तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हारा एडवांटेज ले रहे हैं। उसी टाइम जो है जेंग जो है ना, तो मैं इसको जेंग ही बोलूँगा, जाओ जेंग या जेंग नहीं, मैं इसको सिर्फ जेंग बोलूँगा। उसी टाइम जेंग अपने फ़ोन से पेटीएम, अगर आप इंडिया से तो पेटीएम, पाकिस्तान से तो इजी पैसा का QR कोड निकाल के दे देता है और बोलता है ये लो, लाओ मेरे पैसे, ये मैंने अपने लिए ख़रीदी हैं, अगर तुम्हें लेना है तो तुम इसके पैसे दो और अगर तुम्हें यहाँ से लेना है तो तुम इसे पैसे दो वरना तुम जाओ और मार्केट से खुद ले लो। फिर वो बुढ़ा अंकल उसकी तरफ देख के बोलता है यू बास्टर्ड। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अंकल पीछे से चिल्ला रहा होता है बास्टर्ड तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, मैं यहाँ का कैडरी हूँ, मैं ये पता नहीं क्या है, अब मैं इंडस्ट्री का कैडरी हूँ। तो यार ये जो भी है मुझे नहीं पता, आगे जाके शायद हमें पता चल जाए। मैं तुम्हें इसके बदले में पे करवाऊँगा और जो तुमने आज किया है, जो तुमने मेरी इंसल्ट की, मैं उसके बदले में तुम्हारे से पे करवाऊँगा, मैं तुमसे बदला लूँगा। उसके बाद वो हम दिखाते हैं कि वो लिफ्ट में चढ़ के जेंग के घर पे आ जाते हैं। उसके बाद वो लड़की देख पीछे बोलती है जेंग ये मत भूलना कि जो है तुम्हें हमें खाना खिलाना है, कि तुम्हें हमें मील खिलानी है कि अगले महीने अगली मरतबा जब मिलेंगे। तो जेंग बोलता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम खाना के ज़रूर खिलाऊँगा। फिर जेंगी अपने हाथ में बिल पकड़ के या फिर कोई एक पर्ची पकड़ के देख रहा होता है और जितना भी खाना होता है वो उसको अपने स्पेस में ले लेता है, जो उसको मिला होता है अभी उससे वो ऐसे हाथ करता है और उसके स्पेस में सब कुछ आ जाता है। और वो बोलता है चलो इस सबको भी इन सब रिसोर्सेज को हम मैं अपने स्पेस में रख देता हूँ और कुछ वक्त बाद जब ये सब की ज़रूरत होगी तो मैं इसको अपने वेयर हाउस में जो है ना निकाल लूँगा और मेडिसिन भी मैं ले लूँगा ताकि कोई मेरे को यूज़ कर ले मेडिसिन, और वो फूड ले चुका होता है। फिर हमें उस पर्ची पे दिखाया जाता है, उस पर लिखा होता है फूड मेडिसिन कीप वार्म डिफेंस आर्म्स एंड वेपन्स, इसको ये सब कुछ लेना है। तो उसमें से उसने फूड ले लिया है, खाना ले लिया है और मेडिसिन ले ली है। और उसके बाद वो सोचता है पहली चॉइस गर्मी की फायर प्लेस है और घर जो है घर के आसपास भी इंसुलेशन होना चाहिए और ऐसी स्टील होनी चाहिए जो मतलब जिसके ऊपर जो है ना गर्मी का कुछ भी असर ना हो। स्टार्ट ये है कि जो है ना, और हमें जो है सबसे पहले वेपन्स भी लेने हैं। मेरे पास अभी भी 1 महीना है तो मैं इस वक्त के बारे में जो मैं अपने सब कुछ सामान बेच डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ले सकता हूँ, एक वे तो फाइंड कर सकता हूँ। बोलता है मेरे पास पैसा होगा तो मैं ले सकता हूँ। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है वेजिटेबल्स और कुछ फूड वूड जो है ना दोबारा अपने पास रख रहा होता है। फिर वो बोलता है वेजिटेबल्स और गोश्त, यहाँ पे हम प्रिजर्व को लिविंग को मछली प्रिजर्व हम लिविंग थिंग को प्रिजर्व नहीं कर सकते, मछली लाइक मीट ये सब चीज़ें। हाँ उसके बाद उसका जो फूड है उसके अंदर वो कितने भी सामान से टाइम से रखा होगा तो वहाँ पे उसका स्पेस और टाइम अलग ही चल रहा होता है। वो जैसे ही डालेगा तो मतलब उसका स्पेस और टाइम रुक जाएगा, तो वो कितने भी वक्त बाद निकालेगा तो उसका फूड वैसा का वैसा ही रहेगा। वो बोलता है
अगर मैं यहाँ पे प्रिपेयर फूड भी रख सकता हूँ, लाइक मैं अपना खाने का सामान भी रख सकता हूँ, तो मैं प्रिपेयर मील्स क्यों नहीं रख सकता? लाइक हमारे पास बनी बनाई जो डिशेज होती हैं, लाइक बिरयानी हो रहे हैं एंड स्टफ लाइक दिस। तो बोलता है मैं अपनी बनी बनाई चीज़ें भी रख सकता हूँ इसके अंदर। तो फिर वो कहता है हाँ। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है, रेस्टोरेंट को कॉल करके बोलता है क्या, और वहाँ से सामने से आवाज़ आती है, हेलो, हम होंग फुजियान होटल से बात कर रहे हैं, क्या हाँ यहाँ कुछ है जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं? वो बोलता है, फिर हमारा जो फिर जैन कहता है ये कॉल अपने मैनेजर को दो, मुझे मेरे घर पे गेस्ट बुलाने हैं, तो यहाँ पे 3 दिन का बैंकेट होगा मेरे घर पे। तो फिर वहाँ से उसका मैनेजर बोलता है, आ जाता है और वो बोलता है हेलो मिस्टर जांग। वो बोलता है हेलो मिस्टर जांग, मतलब जेंग हमारे मैनेजर का नाम। बोलता है मैं होटल का मैनेजर हूँ, 500 बैंक्वेट टेबल के कम से कम जो है ना 1 मिलियन होंगे। तो बोलता है हम इसको प्रिपेयर कर देंगे अभी के अभी, बट तुम्हें जो है ना इसके लिए जो है ना 20 lakhs अभी, पर इसके लिए तुम्हें 2 लाख एडवांस देने पड़ेंगे। वो बोलता है कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारे अकाउंट पे अभी भेज देता हूँ कि तुम अपना जो है ना तो अपना नंबर भेजो। तो फिर वो फ़ोन काट देता है, वो शायद उसको पैसे भेज देता है। फिर क्या ये मैंने दिखाया जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बुक निकाल रहा होता है। वो कहता है वैसे भी पैसा तो यूज़लेस है, 1 महीने बाद मुझे अभी भी कुछ चीज़ों को ख़रीदना है। फिर वो अपनी बुक निकालता है, हाँ चेक बुक है ये शायद, आई थिंक हाँ। फिर वो बैंक में चले जाता है, बैंक पूरी बाम करके। एक तो इनके बैंक के भी नाम अजीब है। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसके बैंक में होते हैं 60 लाख रुपीज़। तो वो बोलता है कुछ वक्त के बाद जब मैं अपने घर को बेच दूंगा और मैं अपनी सेविंग इसमें लगा दूंगा, तो मेरे पास फिर भी इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं 1 मिलियन बैंकेट में लगाने के बाद अपना घर को रिनोवेट करूं, और मुझे फिर भी पैसे चाहिए होंगे कि मेरे को अपनी मेडिसिन के लिए भी और वेपन्स के लिए भी, मैं अपनी सब चीज़ें बेच के भी जो है ना इनफ पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसे नहीं हो। तो फिर पीछे से कोई कहता है हेलो भाई, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? जैंग उसकी तरफ देख के बोलता है तुम कौन हो? वो बोलता है क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? अगर हमारे बैंक के पास बहुत ज़्यादा रूल्स हैं और जो ना तुम्हें लोन दे सकते हैं, क्यों ना तुम हमारी कंपनी को ट्राई करो और लोन लो हमारे पास से। जैंग एक डेविल सी स्माइल, जैंग उसके सामने तो सोचता है बट वो अंदर से अपना डेविल स्माइल दे रहा होता है और वो बोलता है बहुत जल्दी इसने मेरी सुन ली। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पैसे तो चाहिए, क्या तुम्हारे पास ऐसा है कि मुझे मिलियंस चाहिए, क्या तुम्हारे पास हैं? तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है, दोनों बाहर आ जाते हैं और ये अपने बैंक की तरफ जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जेंग बोलता है क्या तुम मुझे सच में पैसे दे सकते हो? मुझे 5 मिलियन चाहिए, और अगर तुम जो है मुझे इस टफ टाइम से निकलने में मदद कर सकते हो, मैं तुम्हारे पैसे वापसी दे दूंगा 3 महीनों में, जबकि आपको पता है 1 महीने बाद क्या है। तो ये हमारा जैंग बिल्कुल इनको चूना लगा रहा है, ये इनके पैसे नहीं देने वाला। 1 महीने बाद तो कोई पैसों की वैल्यू रहेगी नहीं, तो ये इनको पैसे देगा ही नहीं। तो वो बोलता है, फिर उसके बाद वो लड़का बोलता है हाँ ये तो बहुत ईजी है, हम तो तुम्हें पैसे दे सकते हैं, तुम हमारी कंपनी में चलो और वहाँ पे जाके बात करो तुम हमारे मैनेजर से। फिर वो हमारे पास आता है और फिर वो उसको किसी बंदे के पास ले आता है, वो चेयर पे बैठा होता है। वो बोलता है मैनेजर ये मिस्टर जैंग है, इनको पैसे चाहिए, इनको हमसे कुछ पैसे बोरो करने हैं। तो वो एकदम से मुड़ता है और बोलता है बोरो, कितने ज़्यादा और कितने वक्त के बाद तुम हमें वापसी करोगे? मैं कहता हूँ कि हमारे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब अगर तुम हमसे लोगे कम पैसे तो हमें से बहुत ज़्यादा देने पड़े। उसके बाद वो जो दूसरा लड़का होता है जो उसको बैंक में मिला होता है, वो बोलता है मैनेजर इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, मिस्टर जैंग का बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और वो कैपिटल टर्नओवर है, ये हमें जो है ना बहुत जल्दी पे बैक करेगा जैसे ये सिचुएशन से बाहर आ जाएगा। बोलता है मिस्टर जैंग क्या मैं सही कह रहा हूँ? वो बोलता है हाँ हाँ। जैंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें जल्दी से वापसी दे दूँगा। मैं ये भी ठीक है अगर तुम इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें दे दूँगा। मैनेजर कहता है ऑलराइट ठीक है, हमारा इंटरेस्ट 40% है, अगर तुम हमसे 5 मिलियन लोगे तो तुम्हें 7 मिलियन वापसी देने पड़ेंगे। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मनी तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो जैंग बोलता है मैनेजर थैंक यू सो मच। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे कुछ दो जिसकी वजह से जो है ना मैं तुम्हें 5 मिलियन दे सकूं। तो वो बोलता है मेरा घर, ये 5 मिलियन से ज़्यादा का ही वर्थ करता है, तो ये तुम्हारा ऑफिस है, मर्सिडीज बेंज है वर्थ 3 लाख युआन, और अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो कि तुम आज के ये ले सकते हो मुझसे। तो फिर वो बोलता है जैंग तुम्हारा घर सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन
का है, पर तुम हमसे 5 मिलियन लेने की कोशिश करोगे तो हमारा लॉस होगा ना। वो बोलता है बॉस चेन, तुम मेरी मदद करो प्लीज़, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर तुम मुझे 5 या 4.5 मिलियन भी जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हो तो ये भी ठीक है। तो बोलता है, मैनेजर बोलता है नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे लिए वर्थ रहेगा ही नहीं। बोलता है चलो ठीक है, 4 मिलियन ट्रांसफ़र कर दो आज, मैं तुम्हें 4 मिलियन पे बैक करूँगा, 4 मिलियन के बदले दूंगा 7 मिलियन। तो वो वहाँ पे बोलता है चलो मैं कुछ सोचता हूँ। वो बोलता है चलो अगर तुम्हारी इतनी स्पेशल रिक्वेस्ट है तो मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद वो बोलता है मैंने सर्टिफिकेट बैंक से लिया ताकि ये फेक ना लगे, पर 1 महीने बाद ग्लोबल फ्रीज होगा, तब ये दोनों पिग्स मर जाएंगे और कोई भी मुझसे मेरे कर्जे के बारे में पूछने वाला नहीं होगा। मुझे पता था ये साला बड़ा हरामी। फिर वो बोलता है 4 मिलियन बोरो करना और 4.5 मिलियन के घर को जो है ना मॉर्टगेज रखना। लाइक अब आप कहीं कभी भी बैंक से कुछ लोन लोगे तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा उनको। लाइक ये तो आपको पता होगा। तो वो बोलता है चलो ये तो, इससे तो हमें पता चलता है कि इसको पैसों की सख्त ज़रूरत है। वहाँ पे मैनेजर बोलता है हाँ 4 मिलियन लेना और उसके बदले में 7 मिलियन, हमारे पास कम से कम 2 या 3 मिलियन का मुनाफा हो रहा है, तो ये महीना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैनेजर बोलता है ये बहुत बड़ा, हमारे हाथ में बहुत बड़ी मछली लगी है, हम इसको हल्के हल्के सुखाएंगे। वहाँ पे वो दूसरा लड़का कहता है मैं जाता हूँ और कॉन्टेक्ट करता हूँ बाहर के लोगों से और देखता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई और भी जो है ना पार्ट्स होगा जिसको हम इसके साथ बेच सकते हैं। जेंग सोच रहा होता है हंसते हुए, ये 2 पागल मुझे इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं स्पेंड करने के लिए, अब मेरे पास पैसा है एक सेफ हाउस बनाने के लिए। तो हमें दिखाते हैं उसके पास 9 मिलियन है। फिर वो दिखाते हैं हमें, वो वहाँ पे आ जाता है वॉर ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी में। बोलता है, फिर हमें बताता है वॉर ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी चाइना की लार्जेस्ट कंपनी है जो है ना सिक्योरिटी के और काउंटलेस पॉलिटिकल, जो मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस सेलिब्रिटीज़ इन सबको जो है ना ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और ऐसे इनके जो है ना ये ऐसे घर और बंकर वंकर बना के देती है। बंकर का तो आपको बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बता देना कैसी लगी। और वीडियो में अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।